जय हिंद, जय भारत। एक और सेकंड स्टार जी, हरियाणा में इस समय लगातार वायरल रहने वाले इंसान हर्ष शिकारा जी मेरे साथ है। अभी अभी सिद्धू मूसेवाला के यहाँ पर जाकर आए हैं और क्या फीलिंग है, पहले तो ये सवाल है कि फीलिंग क्या है, उनके माँ बाप की आंखें देखने के बाद फीलिंग क्या है इस समय, और क्या कहना चाहते हैं उन सबको जो ये काम करते हैं। क्योंकि किसी ने कहा था कि अगर 2 गोली वहाँ मार रहे हैं ना, तो 2 गोली माँ बाप के लिए रखें, क्योंकि वो माँ बाप अंदर से टूट जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। इनसे पूछ लेते हैं इनका क्या कहना है वहाँ से आने के बाद। वैसे नमस्कार। नमस्कार। आपको भी जितने दर्शक साथी आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सभी को हर्ष शिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। वैसे वहाँ जाने का फीलिंग क्या थी? पहला सवाल तो ये कि वहाँ जाने का मैंने देखा, मैं जब गया तो मैं तो शायद घर आया तो रात को मुझे पूरी रात नींद नहीं आई उनके फादर साहब से बातचीत करने के बाद। देखो, जो सिद्धू भाई हैं उनकी उम्र मात्र 28 साल थी, और 28 साल की उम्र में इतना बड़ा चेहरा बनना एक, मैं ये कहता हूँ, बहुत ही बड़ी बात है। हम खाली सोच सकते हैं उन चीज़ों को, उसके परिवार ने वो चीज़ें महसूस की है। एक 28 साल के लड़के ने अपने क्षेत्र का नाम करे, अपने गांव को चमका दिया। उस गांव के जितने भी आदमी, सबका एक ही कहना है, हमारे गांव को और हमारा जो ये क्षेत्र था इसको कोई जानता ही नहीं था। अगर ये किसी चीज़ से प्रचलित हुआ, फेमस हुआ है तो सिर्फ सिद्धू मूसेवाले के कारण। और रही माता पिता की हालत की बात आप कर रहे हो, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही औलाद थी। हमारे हरियाणा में एक कहावत है, कोई भी माता पिता ये नहीं, जीवन में ये नहीं चाहता, जो सबसे बड़ा जीवन का दुख होता है वो ये होता है अपने पुत्र को कंधा देना, अपने बेटे को कंधा देना। तो जो सबसे बुरा समय वो उनके साथ गुजर रहा। आप सोचने की एक बात है, इतनी बड़ी कोठी, इतनी गाड़ी घोड़े, सारी चीज़ें, इतना मशहूर था, पैसा भी कमाया, सब कुछ उसने किया है, वो किसके काम आएगा? माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, ना ये है कि किसी दूसरी संतान की, औलाद की दोबारा से वो सोच सकते हैं, क्योंकि उनकी वो उम्र नहीं है। लेकिन मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ, मैंने जीवन में बहुत सारी मौतें देखी, खुद मैंने अपने परिवार से भी देखी। मेरा परिवार भी, मैं बचपन में ही छोटा था तभी तहस नहस हो गया था। ये चीज़ें देख के आंखों में आंसू नहीं आते। लेकिन जब उसके माता पिता की हालत देखी ना, दुख देखो हद से ज़्यादा है, उस दुख को आका नहीं जा सकता, ना ही उस दुख को हम बांट सकते, क्योंकि उस दुख को वो परिवार ही समझ सकता। उसका पिता इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग लग रहा था, उसका ये कहना था, ये बेटा मेरा नहीं, ये बेटा पूरे हिंदुस्तान का था, इसने नाम पूरे हिंदुस्तान का किया। यही उसकी माँ कह रही थी, मेरा जो पुत्र था ना, उसने हिंदुस्तान का नाम किया है। वो मेरी गोद से पैदा हुआ था, लेकिन वो मेरा बेटा नहीं रहा, वो अमर हो गया, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। आपने एक चीज़ और देखी होगी, पिछले 1 हफ्ते से जब से यह कांड हुआ है, हर जगह आप कोई शादी देख लो या आप कोई गाड़ी देख लो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ सिद्धू मूसेवाला के गाने चलते हैं। उसकी जो फैन फॉलोइंग दिखा रखी थी, सर्चिंग दिखा रखी थी, पाकिस्तान जो हमेशा से हमारा दुश्मन देश है, उसके अंदर 100 में से 100% थी। यानी कि हिंदुस्तान से भी ज़्यादा उसको पाकिस्तान के आदमी जो हैं वहाँ की जनता प्यार कर रही थी। हिंदुस्तान में उसकी 88% थी, तो वहाँ की सर्चिंग 100% थी। अब आप एक चीज़ सोच के देखो, हमारे एक हिंदुस्तान के बेटे से पूरा विश्व इतना प्यार करता है, एकलौता हिंदुस्तानी पूरा विश्व, यानी कि पूरे विश्व के जो टॉप बड़े बड़े स्टार, उनमें उसका नंबर लगभग 20वें नंबर पे था, 19, 20 या 21वें पे। ये हमारे लिए अपने आप में गर्व करने वाली बात है। और ऐसे बेटे को आपसी लड़ाइयाँ या बदमाशों के आपसी गुट खा जाते हैं, तो प्रशासन के लिए सोचने की बात है। यानी कि जो अच्छा कर रहे हैं वही ख़त्म होते जा रहे हैं। पीछे का इतिहास उठा के देख लो, आप पिछले जो 5, 7, 10 मर्डर हुए हैं, या हर रोज़ आम पब्लिक मारी जाती है, वही इंसान मारा जा रहा है जो अच्छा कर रहा है। तो ये जो भी घटना हुई, इसके पीछे की जो भी जाँच है, आप लोग खाली जाँच करते हो, जाँच करके उन मुजरिमों को पकड़ के बंद कर देते हो। इससे क्या होगा? वो सरकारी रोटियाँ खाते हैं और इन्जॉय करते हैं, अंदर बैठ के फिर किसी को धमकी दे देते हैं। एक बेकसूर आदमी तब मारा जाता है ना, तो उसके जो मारने वाले होते हैं उनके खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। उनको सीधा गोली मार दो, सेम रिजल्ट दे दो। उन्होंने गोलियां मारी हैं तो उनको भी गोली मार दो, माता पिता भी खुश, और आगे जीवन में कभी ऐसी घटना करने की कोई सोचेगा भी नहीं। बैंक लूटा जाए ना, तो सरकार का पैसा होता है उसमें 5, 7, 10, 15, 20 घंटे, 50 घंटे में बैंक के लुटेरे ढूंढ लिए जाते हैं, उनको अंदर दे दिया जाता है। लेकिन ये लोग ढूंढे क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्या कारण है? क्या लगता है, क्या सरकार ढूंढना नहीं चाहती या क्या मामला? भैया जी, ढूंढने की बात नहीं है, ये तो खुद जेलों में बैठे खुद कबूल कर रहे हैं, हाँ हमने मरवाया है, छाती पीट पीट के कह रहे, फिर भी उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, तब उनको तारीखों पे लेके आते हैं जैसे कि ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े योद्धा हैं। इन्होंने तो पता नहीं कितना बड़ा क्या कर रखा है देश के लिए। क्या है जो, एक तो हमारी मीडिया, एक हमारी सोशल मीडिया, इन्होंने उन शहरों को इतना बड़ा बना दिया, पता नहीं जैसे देश को वही चला रहे हैं। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, जो आपका सवाल है, आपका जो कहना है, मैं ये कहता हूँ इनको है ना,
एक बारी कुत्तों की तरह नंगा करना आप लोगों ने शुरू कर दिया, दोबारा से ऐसे बदमाश ऐसे क्रिमिनल जन्म नहीं लेंगे। क्रिमिनल कोई भी हो, एंटी हो, पक्ष हो, विपक्षी हो, कोई भी हो, उनका क्या नुकसान हुआ? एक पक्ष इधर से गोलियां चला रहा है, एक पक्ष इधर से। मर तो आम जनता रही है, आम जनता के बारे में सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। लोग डरते ही बहुत है। किसी ने भी, सिंगर ने नहीं लिखा, सिर्फ एक दो सिंगर ने, आप जैसे कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई, वरना कोई बोलना भी नहीं चाहता कि कोई लॉरेंस का नाम लेने से भी डरते हैं कि लॉरेंस का एनकाउंटर किया जाए, ये बोलने से भी लोग डरते हैं। भाई साहब डर ठीक डर रहे हैं, सबको अपनी जान प्यारी है, लेकिन डर घुसाया किसने है? उन बदमाशों ने जो डर घुसाया, वो अंदर बैठ के भी सरेआम फोन चला रहे, कॉल कर रहे हैं, अंदर से ये आदमी मरवा रहे हैं, अंदर से इतनी बड़ी गैंगवारी चलवा रहे हैं, लोग तो डरेंगे ही। आज मैं आपके सामने खुल के बोल रहा हूँ, हो सकता है कल ना मेरी भी जुबान बंद हो जाए, परसों और कोई साथी बोल रहा है उसकी भी जुबान बंद हो जाए, आने वाले समय में कौन बोलेगा? कोई भी नहीं। आप जैसे पत्रकार भी सवाल जवाब नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने सबके अंदर ऐसा डर घुसा दिया है, जो हम कहेंगे वही होगा, जो हम नहीं कहेंगे वो नहीं होगा। और जो आप बात कह रहे थे इनको खत्म क्यों नहीं कर देते? इनकी जो जड़ें हैं ना, सच्चाई जो इनकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं, सरकार में इनके आदमी हो चुके हैं। डाकू द मुंडा 2 मूवी देखी आपने? उसमें वो साफ कहता है देवकरोंड की ये सब जो करते हैं उसमें पीछे एमएलए एमपी सरकार का हाथ होता है, तो क्या इसमें भी लगता है सरकार उन्हें पाल रही है? देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, अब मैं ही हूँ, मेरे को प्रोटेक्शन वारंट पे लिया है, रिमांड पे लिया है, पुलिस प्रशासन ले आई, हाथ लगाने से ही डरते हैं इतने बड़े बदमाशों को। उससे पहले मेरे को यहाँ रिमांड पे लेके आएंगे, मैं कोई क्रिमिनल हूँ, तो मेरे आने से पहले जो एमपी एमएलए मेरे से जुड़े हुए वो यहाँ आ जाएंगे, ये हमारा आदमी, इसको कुछ नहीं कहना। जब उनका आदमी है उनको कुछ कहना ही नहीं है, उनके ऊपर कोई दबाव ही नहीं पड़ेगा, तो फिर क्राइम करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर, उनको अपने ऊपर बैठे आका दिखाई देते हैं। जब तक इन आकाओं की गर्दन नहीं दबाई जाएगी ना, इस चीज़ का समाधान नहीं होगा, ये ऐसे ही क्राइम करते रहेंगे। एक मैसेज यूथ जो आपको देखता है, लगातार फॉलो करता है, उन्हें क्या देना चाहते हैं? इस समय जो शहर में हालात हैं, मुझे लगता है ये सब नशे के कारण बनते नजर आ रहे हैं, नशे को लेकर के कोई मुहिम आप चलाने वाले हैं? जितने मेरे साथी आपके चैनल के माध्यम से आवाज़ सुन रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जितने जो भी क्राइम होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, गोलियां चलाते हैं, लूटपाट डकैती जो कुछ भी करते हैं, अगर उनका आप आंकड़ा निकाल के देखोगे या उनके सारे आंकड़े आप निकाल कर अंदाज़ा लगाओगे, 90% जितने जो क्राइम है वो किसी न किसी नशे में किए जाते हैं। जब कोई आदमी होता है, 18-16 साल का बच्चा होता है, नाबालिग बच्चा, उसको पहले तो नशा कराते हैं। जब वो नशा कर लेता है तो उसके अंदर एक ही भूत सवार हो जाता है, अब तेरे को क्राइम करना है, और उसको जो पढ़ाई जाती है वो वही कार्य करता है। बिना नशा करे कोई भी आदमी किसी आदमी की जान नहीं लेगा। अगर कोई हत्या करता, लूटपाट करता, किसी को चाकू गोली मारता है, तो नशे में आके मेरी सभी साथियों से एक विनती, जितने युवा वीडियो देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो अपने अंदर से नशा दूर करें। आपके जो छोटे बड़े भाई हैं उनको समझाने की कोशिश करें, नशे की गिरफ्त से बचाएं। मैं गारंटी देता हूं, ज़्यादा नहीं तो 70% क्राइम जिस दिन नशा साफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अंतिम सवाल, एक सवाल लगातार है, इनसे पूछ लेते हैं। सवाल ये है कि सिद्धू ने, लोग कहते हैं कि गन को प्रमोट किया, और बड़े बड़ी गनों को प्रमोट करने के बाद कहीं ना कहीं वो अंजाम जो हुआ वो सिद्धू गलती, लेकिन इनका क्या कहना है इस पर? मेरा क्या कहना है मैं लास्ट में बताऊंगा, आपका क्या कहना है? लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि सिद्धू ने गन क्रेज को प्रमोट किया, जिसके कारण जो है वो पंजाब में गन क्रेज है। देखो, अगर आप ये बात मानते हो, कलाकार जो होता है, कलाकार बेरूपिया होता है, उसके हर एक अनेक रूप होते हैं। अगर आप उसको गन उसके हाथ में देख के सीख रहे हो, तो भाई गन चलानी सीख के फौज में जाओ, देश की सेवा करो। उसने तो खेती को भी प्रमोट किया, किसानी को भी प्रमोट किया, देहाती देसी चीज़ों को भी प्रमोट किया। आपने उसकी वो पॉजिटिव चीज़ें नहीं देखी। उसने अच्छी अच्छी माँ के बारे में, पिता के बारे में, बाप के बारे में भी गाने गाए। आपने वो चीज़ें नहीं सीखी, खाली ये गन ही सीखी। गन जो चीज़ थी वो तो इनसे पहले भी थी। क्या एक अकेला इकलौता सिद्धू इसको लेने वाला? बब्बू मान साहब के पुराने कितने गाने सुन लो, सब में गन की बातें हैं। उससे पहले संजय दत्त है, बॉलीवुड है, हर चीज़ में गन इस्तेमाल हुई, किस चीज़ में इस्तेमाल नहीं होती। ये कोई चीज़ नहीं है कि आप यह बुराई सिद्धू के ऊपर ऐसे डाल सकते हो कि उसने गन को प्रमोट किया है। उसकी गन से पहले तो जो हमलावर हैं ये कुख्यात बदमाश पहले भी थे। उसकी उम्र कितनी हुई थी? 28 साल। उसको फेमस हुए, प्रचलित हुए सिद्धू को कितने साल हुए? टोटल 10 साल। उससे पहले के आंकड़े देखो इन बदमाशों के, तो पहले भी क्रिमिनल थे। AK-94 आई कहाँ से? आपके मन में सवाल उठा? सवाल तो सबके मन में है ये कि AK-94 आई कैसे? आम आदमी तो लेके आ नहीं सकता। पूरे वर्ल्ड विश्व के अंदर सिर्फ एक ही देश के पास है, और उस देश की भी सेना के पास। अगर वहाँ से सेना से भी चोरी होके इतने देश क्रॉस करके हमारे हिंदुस्तान में आती है, तो भैया जी तो नहीं आ सकती। यही मेरा मानना है कि किसी बड़े हाथ के बगैर यहाँ तक नहीं पहुँच सकती।
एक है ना शराब की बोतल रख के पंजाब का नाका पार करके देख लें, पहला नाका पार करेंगे, दूसरा पार करेंगे, तीसरा पार करेंगे, हर जगह शायद आपको शराब की बोतल के लिए टॉर्चर किया जाएगा। सो AK-94 वहां पर आ गई। एक बुक्की की अगर पुड़िया लेकर जाते हैं, रास्ते में केस बांध देते हैं, तो AK-94 आना क्या मतलब बहुत कुछ खुलासा होने वाला है इन फ्यूचर। देखो अगर खुलासा करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। अगर एक घूस खा के जुबान बंद करने वाली बात है तो कुछ भी खुलासा नहीं होगा। उसी हथियार को भी बदल देंगे 4 दिन के बाद। रिमांड में मैंने डरते हुए बोल दिया था, उस टाइम पे मेरी बुरी हालत थी, ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन ने जबरदस्ती मेरे पे हाँ भरवाई थी, बाद में मना कर देगा कोर्टों में जाके। हर बार यही होता है। लॉरेंस बिश्नोई आज मना। हाँ अब मना कर दिया, मेरा इसमें कोई हाथ ही नहीं है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। सो फिलहाल कुछ लोग कह रहे थे कि गन कल्चर, जी हाँ, उससे पहले जो गालियों का कल्चर है वो किसने प्रमोट किया? OTT प्लेटफॉर्म सारे गालियां प्रमोट कर रहे हैं। फैमिली के साथ बैठ के आप कोई OTT फिल्म या फिर हिंदी फिल्म तक नहीं देख सकते। आज ये हालात है, उसके अंदर क्या क्या सीन्स आते हैं वो आप सब जानते हैं। कम से कम सिद्धू के गाने सुनते थे, उसके अंदर कोई गाली तो नहीं थी। या फिर मैं कहूँ पंजाबी मूवी को आज भी फैमिली मूवी माना जाता है। सो इन गालियों को प्रमोट किसने किया? और इससे पहले भी हमेशा गन प्रमोट होती रही, इससे पहले भी हमेशा नशा प्रमोट होता रहा। कम से कम पंजाबी सिनेमा ने इसके ऊपर आवाज तो उठाई। सो फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। और 2 स्टार, जी हाँ, पहले फाजिलपुरिया, फिर साथ में आपको दिखाया है जी हाँ शिकारा। सो फिलहाल क्या कहना है आपका इनकी बातों पर कमेंट करके जरूर बताइएगा।